सभी को नमस्कार, जय गुरुदेव। मेरा नाम कृष्ण कुमार कोठारी है। 2016 में मैं सबसे पहले सदगुरु रमेश जी के सत्संग में ताजमहल होटल अबिट्स में आया था। आने का एक कारण भी था, मैं कुछ बिजनेस को लेके परेशान था, डिप्रेस था, मन बहुत नेगेटिव था, डरा हुआ था। यहाँ आने के बाद गुरुजी को सुनना शुरू किया। जैसे जैसे सुनता चला गया, मन का डर खत्म होते गया, थॉट्स बहुत क्लियर हो गए, अंदर से आनंद की अवस्था आने लग गई। क्योंकि ये जो भय था वो कल्पना का भय था, जो गुरुजी के ज्ञान से धीरे धीरे हटता चला गया। इस ज्ञान से मेरे परिवार के संबंध, मेरे मित्रों से संबंध, जहाँ भी मैं जाता था लोग मेरे से खुश होते थे। और ये कॉन्सेप्ट गुरुजी का कि जो देते हैं वही मिलता जाएगा, तो वो मैं खुशियाँ बांटते चला गया और मेरा जीवन कई गुना मुझे खुशियाँ वापस लौट कर आती थी और मस्त मस्त होता चला गया। गुरुजी से जब जुड़ा, मैं विषम परिस्थिति से आया था सत्संग में, क्योंकि मन बहुत नेगेटिव था, मैं बहुत परेशान था, अपना तन और मन दोनों से मैं थोड़ा सा लाचार सा था। लेकिन जब गुरुजी ने ये कहा कि हमारी सोच ही हमारा परिणाम है, हमारे थॉट्स ही हमारी नियति है, तो जब ये बातें सुनी और सुनते सुनते वो जीवन में उतरती चली गई। सबका अच्छा सोचना, सबका भला सोचना, वही उनके कॉन्सेप्ट थे। और फैमिली हार्मनी, मेरे एक बेटा है, बहू है, थोड़ी सी अनबन होती थी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी को सुनते गए और गुरुजी ने जैसे बताते गए कि फैमिली बहुत अपना महत्व है, और मैंने अपने अंदर से अच्छी अच्छी भावनाएं उनके प्रति भेजना चालू किया। और वो भावनाएं मेरी जाकर उनको टकराती थी भीतर ही भीतर, और मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, और मुझे इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार मुझे रेसिप्रोकेट होता चला गया। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक कुंजी मिल गई है और मैं यह प्रयोग पूरे सबके साथ करता चला गया और मेरे रिश्ते बहुत अच्छे बनते चले गए। गुरुजी से आने के पहले ओशो का बहुत मैंने मेडिटेशंस किए। हमारे घर में वो था 1972 से, मेरी मदर ओशो में थी, तो वो आध्यात्मिकता थी। उसके बाद स्वामी विश्वास जी हिमाचल में, वहाँ भी हमने मेडिटेशंस खूब करे। लेकिन गुरुजी ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए, इससे ज्ञान बढ़ा और माइंड की सोच ही बदल गई। क्योंकि ध्यान जितनी देर करते थे उतना देर मन शांत रहता था, लेकिन इन कॉन्सेप्ट से, जो गुरुजी के कॉन्सेप्ट्स थे, उससे एक मेडिटेशन की अब तो ऐसा लगता है ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा अच्छी शुभ भावना ही सबके प्रति चलती है। और जब शुभ भावना हम भेज रहे हैं तो वही ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी जो भी कह लो, वो रेसिप्रोकेट होती चली गई। क्षमा याचना तो मैं भरपूर करता हूँ, और क्योंकि क्या होता है कि किसी से भी थोड़ी अनबन हो गई, किसी से भी हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, और ये स्वाभाविक है। एक बहुत बड़ा ग्रुप मेरा योगा का है, जिसमें कई बार होता है कि कोई ना कोई टांग खींचते रहता है, पर उस समय तो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जब मैं नॉर्मल होता हूँ, जैसे सुबह का समय होता है, उठते ही मैं पहले क्षमा याचना कर लेता हूँ, ताकि मेरे संबंध उनसे खराब ना हो। मैं उनसे लिए क्षमा याचना बहुत मैं तो सबसे कहता हूँ कि ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो आज तक किसी और गुरु ने हमको नहीं बताया। तो ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसका मैं भरपूर उपयोग करता हूँ। मेरे लिए सब ये कहते हैं कि भाई कि बहुत हंसमुख व्यक्ति है। कई लोग मेरे को लाफिंग बुद्धा कहते हैं, कई लोग मुझे हंसमुख व्यक्ति कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, 50-60 का योगा का परिवार है, सत्संग में भी कई मित्र हो जाते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे रेगुलर मिलते हैं कि क्योंकि मेरे लिए भावना सबके लिए अच्छी जाती है, तो मेरे को बहुत आसानी से लोग उस भावना से, शायद उनको मेरी भावना पहुंच जाती है और मुझे वो सब लाइक करते हैं उस हिसाब से। मेरे लिए, क्योंकि हम शुरू से ही जब ओशो से जुड़े, विश्वास, हमारे लिए मूर्ति पूजा नहीं थी, हमारे लिए गुरु ही हमारा सब कुछ था। और वही भाव आता है कि मुझे जब गुरुजी होते हैं तो सिर्फ गुरुजी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के सामने की बात है, वैसे भी मेरी आंखों के सामने
गुरु की छवि घूमते रहती है। तो मेरा गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है। मिराकल तो अनगिनत है। ऐसा तो लगता है कि जो भी कुछ डे बाय डे यहाँ सोचो यहाँ पूरा होता है। मतलब ऐसा लगता है ये कैसे हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा मतलब खुशी से आंसू आ जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमारा गुरु, क्योंकि अब गुरु ही सब कुछ है तो क्रेडिट भी गुरु को ही जाता है कि जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। गुरु जी का कॉन्सेप्ट आज की तारीख में, आज के युग में इससे अच्छा, इससे सरल कोई और नहीं बता सकता। क्योंकि मैं तो जिस यात्रा से गुजरा हूँ, शुरू से बचपन से मुझे इतना आध्यात्मिक मिला और ओशो को सुना, विश्वास स्वामी जी को, घर में हमेशा आध्यात्मिक ही माहौल रहा। लेकिन गुरु जी का जो ज्ञान है इतना सरल, सहज, एकदम निर्भर कर देते हैं। तो ध्यान से जो घटनाएं नहीं घटी जीवन में, वो गुरु जी के ज्ञान से घट गई। मैं तो कहता हूँ कि ये शायद हमारे कई जन्मों का पुण्य होगा जो हमको ऐसे सद्गुरु मिलते हैं। सबसे अच्छा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने कई मित्रों को बस में लेके आया था और यहाँ पे कोई प्रोग्राम था। तो गुरुजी ने टेक्स्ट मैसेज भेजा मेरे को कि कोठारी जी, आप इतने लोगों को लेके आ रहे हो, इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ नहीं हो सकता कि लोगों को आप आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हो। एंड कोठारी जी, यू आर वेरी स्वीट। ये लाइन मेरे हमेशा दिल में रहती है। देखो, जो हमको मिला है, गुरु जी ने हमको इतना कुछ दिया, अगर हम उसको बांटेंगे तो ही हमारे अंदर भी और क्षमता बढ़ेगी। और ये तो ज्ञान ऐसा है कि जितना बांटते हो बढ़ता है। संसार में वैसे हर कोई चीज ऐसी है, धन भी बांटते हैं तो बढ़ता है, लेकिन वो भरोसा पैदा होना चाहिए। और गुरु जी का जो ज्ञान है इतना निस्वार्थ, कोई है ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं संसार में नहीं है। किसी के घर भी जाओ तो चाय पिलाने के पहले 4 बार सोचता है चाय पिलाओ नहीं पिलाओ, इससे कुछ फायदा होगा। यहाँ तो सब निःशुल्क निस्वार्थ सेवा है। तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा और कहीं मिलना मुश्किल भी है। मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन में जीवित सद्गुरु को पकड़ो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आपको, क्योंकि जलते दिए के साथ आपका दिया जलाना बहुत आसान यात्रा है। तो कहीं ना कहीं, और मेरी तो कोशिश है कि हम हैदराबाद में और अवेलेबल है, क्योंकि गुरु तो और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको इतना पास लेके हमारी समस्याओं का समाधान करके, हमारे से बातचीत करके, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को कौन दूर करेगा। तो ऐसे शांति है। तो मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं जोड़ सकूं, उनका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, सबका भला होगा। जब मैंने मंत्र दीक्षा ली तो मेरा सच में कुछ भाव नहीं आया मुझे, लेकिन जब गुरुजी ने उसके बारे में इम्पोर्टेंस बताया जो आगे के प्रवचन में, उसके बाद मैंने उसको करना शुरू किया। मैंने उसको भीतर ही भीतर करता चला गया। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, मंत्र मुझे बोल रहा है। और अब तो स्थिति ये है कि माइंड खाली नहीं होता है, माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो मंत्र चलते ही रहता है। उससे मंत्र से एक तो मन एकाग्र हो गया, आजू बाजू डिस्टर्ब नहीं हुआ। सोने जा रहे हैं, अभी बेड पे सोए, अभी नींद नहीं आई है, मंत्र को चलाते रहो, फिर मंत्र ही चलते रहता। अब तो नींद कब आ जाती है पता नहीं, उठते तो फिर भी वही मंत्र चल रहा है। तो एक नींद की क्वालिटी, फ्रेशनेस पूरी बदल गई। और मन जो है जब खाली होता है ना, जब जैसे जमीन पे कुछ नहीं करो आप, तो वहाँ जंगल उगता है, कांटियों के झाड़ उगते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो हम जो चाहे वहाँ पे उगा सकते हैं। तो वैसे ये मन को एक डायरेक्शन देना पड़ता है कि भाई मन, ये मंत्र में लगा रहे। तो समर्पण 99% का भी समर्पण नहीं होता, 100% समर्पण पे ही पानी भाप बनता है। अगर गुरु ने बोला दिन नहीं रात है तो रात ही बोलना होगा। अगर हमने हमारा दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो फिर थोड़ा सी यात्रा मुश्किल हो जाती है। समर्पण मतलब समर्पण, क्या हुक और क्रुक जो भी होगा देखा जाएगा। शुरू में जब मैं आया था, मैं बहुत विषम परिस्थितियों में गुरुजी के सत्संग में आया था। मेरा माइंड में डर से था, भय से था, मुझे नहीं पता, उतना मेरा समर्पण का भाव भी नहीं जगा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आता चला गया और वो
जब ज्ञान सुनता गया, ज्ञान जीवन में उतरता चला गया, और कब मैं इतना जुड़ गया, इतना मतलब हो गया, वो मुझे भी वो क्षण तो पता नहीं, पर मैं जुड़ता चला गया। फिर मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता था, कि मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी हो गई गुरुजी का सानिध्य। मैं कहता हूँ संसार के सब कार्य आपके बहुत आसान हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, अगर आपके जीवन में गुरु आ गया। इससे बड़ा जीवन में सौभाग्य कुछ भी नहीं हो सकता कि आपको कोई आध्यात्मिक सद्गुरु आपके जीवन में आ जाए। एक तेरा साथ मुझको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है।